दोस्तों आज चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास में बाधक कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था, हम देख रहे थे ऐसे में भी आ सकता है, तो इसका हम पीडीएफ दे चुके हैं, इसके बावजूद वीडियो भी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी एक बार देखिए कैसे जो है टेक्नोलॉजी के प्रसार से कैसे जो है विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का विकास हुआ है। जीवाश्म ईंधनों का दोहन संभव हो पाया है, तापीय बिजली संयंत्र, थर्मल बिजली संयंत्र हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। और इस सब का परिणाम क्या हुआ, विभिन्न परिवहन साधनों या विभिन्न परमाणु रिएक्टरों या थर्मल पावर से वायु, जल, मृदा अपशिष्ट प्रबंधन पैदा हुआ है, अपशिष्ट प्रबंधन पैदा हुआ है। इसके अलावा अधिक जीवाश्म कोयले के दहन से, चूंकि कोयला का दहन कब हुआ, टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण तापीय थर्मल पावर का आविष्कार हुआ। टेक्नोलॉजी के कारण या टेक्नोलॉजी का थर्मल पावर आसान हुआ तो कोयले से बिजली बनाना संभव हुआ। कोयले से बिजली बनाना संभव हुआ तो कोयले के दहन से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ। एसी से क्या हुआ, ग्रीन हाउस एसी वगैरह से, इससे क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में संकेंद्रण बढ़ा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का जलवायु परिवर्तन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन। संचार सुविधाओं का विकास से एक देश से दूसरे देशों में जाना संभव हुआ। इससे क्या हुआ है कि वैश्विक रोगों का प्रसार हुआ, जिससे कोविड-19। इसके अलावा वनों का विनाश हो गया है। अवसर प्रौद्योगिकी के कारण ही शहरीकरण, नगरीकरण का विस्तार हुआ है। और इसके कारण क्या हुआ है, या कृषि भूमि का विस्तार हुआ है, इससे वनों का विनाश हो रहा है। और वनों के विनाश से जो है क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, जैव विविधता का हानि हो रही है, बाढ़ सूखा पड़ रहा है। और अधिक टेक्नोलॉजी के कारण ही यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो या विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का आविष्कार हुआ है। और इसके कारण क्या हुआ, मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, सिविल प्रौद्योगिकी से, क्रेन से, बांध बनाने से। तो इस सबसे मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता प्रभावित हो रही है। उसके बाद शहरीकरण, नगरीकरण के आसपास जो मलिन बस्तियों का निर्माण हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण ही हो रहा है। तो ये सब, उसके बाद जो है जंक फूड, टेक्नोलॉजी के कारण ही खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का प्रचलन हुआ है, जिससे जंक फूड को बढ़ावा मिल रहा है, कुपोषण बढ़ती जा रही है। तो इस सब से क्या हो रहा है कि विकास में बाधक है। अब देखिए आर्थिक विकास जो होता है ना, आर्थिक विकास का उद्देश्य है, आर्थिक विकास का अर्थ है जीवन स्तर में बदलाव। जीवन स्तर में बदलाव, टेक्नोलॉजी जीवन स्तर में बदलाव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जो कुछ है टेक्नोलॉजी की बदौलत है, लेकिन इसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी के कारण जीवन सरल हुआ है, जीवन की दशा उन्नत हुई है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है कि इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला है। अब टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या है, वैश्विक रोगों का प्रसार हुआ। चीन में कोविड का आविष्कार हुआ, पूरे देश में, विश्व में फैल गया। वनों का विनाश संभव हुआ है, अधिक सिंचाई, अधिक उर्वरक कारण मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता जो खाद्य सुरक्षा प्रभावित कर रहा है, मलिन बस्ती का विकास। तो ये सब समस्या आर्थिक विकास में बाधक का काम करता है। आर्थिक विकास को जो लक्ष्य है जीवन की गुणवत्ता, उसमें बाधक का काम करता है। स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ वायु, समझ रहे हैं, अधिक तापमान, इस सब से जीवन की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। इसी जब सबको चर्चा करना था ना, तो पीडीएफ में है कि इसको चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी को चर्चा करना था।